अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में डॉक्टर मांजरेकर कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देख रहे हैं और साथ में अपने असिस्टेंट डॉक्टर तुषार को इंस्ट्रक्शंस भी देते जा रहे हैं। तभी डॉक्टर मांजरेकर ने डॉक्टर तुषार से पूछा, बेड नंबर 6 वाले पेशेंट विक्रम की रिपोर्ट्स आ गई क्या? डॉक्टर तुषार ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी राय देते हुए कहा, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं सर, पर उनमें से कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर तुषार ने डॉक्टर मांजरेकर के हाथ में विक्रम की रिपोर्ट्स थमा दी। व्हाट? पिछले ऑलमोस्ट 5 घंटों से पेशेंट के दिल ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका पल्स रेट और ब्रीथिंग नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने 7 साल के करियर में ये पहली बार था जब डॉक्टर मांजरेकर इस तरह का केस देख रहे थे, वरना आमतौर पर ऐसे केसेस में 2 घंटों में ही मरीज दम तोड़ देता है और यहाँ तो 5 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर मांजरेकर को सोच में डूबा देख डॉक्टर तुषार ने कहा, सर मेरे हिसाब से बेड नंबर 6 के पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम है। ये सुनकर डॉक्टर मांजरेकर भड़क उठते हैं। ये बात तो कोई भी बेवकूफ बता सकता है। ये सुनकर वार्ड में मौजूद स्टाफ डॉक्टर तुषार की तरफ देखने लगा और डॉक्टर तुषार ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि आजकल डॉक्टर मांजरेकर का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता है और इसीलिए वो डॉक्टर मांजरेकर की कोई भी बात काटने की कोशिश नहीं करते थे। असल में कपूर ग्रुप के सीईओ रजत कपूर का बेटा कार्तिक हॉस्पिटल के ऊपर वाले वीआईपी फ्लोर में एडमिट था। रजत कपूर के परिवार ने सारी दुनिया से डॉक्टर्स को बुलाया था और ये ऐलान भी किया था कि वो लोग किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार हैं, बस कोई कार्तिक का इलाज कर दे। लेकिन अफसोस, इतने सालों की प्रैक्टिस होने के बावजूद डॉक्टर मांजरेकर को कार्तिक कपूर का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर मांजरेकर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वार्ड से बाहर जाते जाते डॉक्टर मांजरेकर ने डॉक्टर तुषार से कहा, विक्रम का दिल बहुत कमजोर हो चुका है और उसकी जिंदगी बचाने का अब एक ही सॉल्यूशन है, हार्ट ट्रांसप्लांट। पेशेंट के परिवार वालों को खबर कर दो और आसपास के सभी अस्पतालों में खबर भेजकर पता करो अगर किसी के पास कोई डोनर है तो। इतना कहकर डॉक्टर मांजरेकर वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए दिन की शुरुआत आदित्य अपने ससुर भंवर सिंह की लाइब्रेरी में अंगड़ाई लेकर करता है। भंवर सिंह बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाया करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बनाई हुई है और ये लाइब्रेरी भंवर सिंह के साथ साथ आदित्य का भी बहुत बड़ा सहारा है। आदित्य अक्सर यहाँ आकर टाइम पास के लिए किताबें पढ़ता था। कल जो कुछ भी आदित्य के साथ हुआ, उसके बाद आदित्य ये जानने को उत्सुक था कि क्या सिर्फ किसी चीज की फोटो किताब में देखने भर से वो चीज आदित्य के सामने सचमुच में आ सकती है। इसी उम्मीद से आदित्य ने लाइब्रेरी में पूरी रात जागकर कई किताबों को टटोला और फिर 2 ऐसी किताबें ढूंढ निकाली जो शायद आगे चलकर उसके बहुत काम की साबित हो। और हाँ, इस चक्कर में आज आदित्य की आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल भी नजर आने लगे थे। पर इस सब की परवाह किए बगैर आदित्य सबके लिए नाश्ता तैयार करने सीधा किचन की तरफ बढ़ा। अपने विक्रम चाचू को याद करते हुए आदित्य ने सबके लिए नाश्ते में कचौरी और चटनी तैयार की। पिछली रात तानिया ने आदित्य के लिए खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर लगा कर रखी थी। अब आदित्य की बारी थी। आदित्य ने अपने हाथों से तानिया के लिए हार्ट शेप वाली कचौरी प्लेट में रखी और साथ में तानिया के पसंदीदा उबले हुए मूंगफली के दाने। आदित्य को तानिया की हर छोटी बड़ी पसंद का पूरा ध्यान रहता है। आदित्य को आज भी याद है कि बचपन में जब कभी भी तानिया आदित्य से नाराज होती थी तो आदित्य अपने घर से उबली हुई मूंगफली के दाने लेकर आता था, जिसे देखकर तानिया अपने आप को रोक नहीं पाती थी और आदित्य के हाथ से मूंगफली के दाने छीनते हुए कहती थी, क्या तुमने सुना नहीं है, अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते थे और उनमें फिर से दोस्ती हो जाती थी। बचपन की बात याद करते ही आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। काश जिंदगी हमेशा बचपन जितनी सुंदर और मासूम होती। आदित्य तानिया के लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर तैयार होकर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। आदित्य अपनी दुकान का शटर खोलता है और भगवान को याद करते हुए दुकान के अंदर जाता है। हर रोज की तरह दुकान को जमाने के बाद आदित्य भंवर सिंह की लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ने लगता है। ये किताब दुनिया के अनमोल खजानों के बारे में है, जिसमें दुनिया भर की कीमती चीजों की तस्वीरें हैं। पढ़ते पढ़ते आदित्य का ध्यान अपने लॉकेट पर जाता है, जो फिर से चमक रहा होता है। कल मेरे साथ जितनी भी अजीब घटनाएं हुई, उस समय भी ये लॉकेट ऐसे ही चमक रहा था।
इसका मतलब हो सकता है कि उन घटनाओं का इस लॉकेट के साथ कोई संबंध हो सकता है इस लॉकेट में कुछ विशेष शक्तियां हो और उसी वजह से फोटोज में बने वो वाज खुद ब खुद मेरे सामने आ गए हों। अभी आदित्य यही सब सोच रहा था कि उसे मोहनीश की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने फौरन पलटकर देखा तो मोहनीश उसके सामने खड़ा था। मोहनीश का चेहरा एकदम उदास नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन में उसकी उम्र 20 से 25 साल बढ़ गई हो। मोहनीश की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं था। मोहनीश ने फिर आगे आदित्य से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? आदित्य ये सुनकर दुविधा में पड़ गया। उसके खुद के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। फिर भी आदित्य ने मोहनीश से पूछा, पैसे? क्यों, क्या हुआ? विक्रम चाचू ठीक तो है ना? इस बात का मोहनीश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आदित्य उसकी आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। 10 लाख, मोहनीश ने आदित्य की तरफ देखकर कहा। ये सुनते ही एक पल के लिए आदित्य चौंक उठा। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम? इससे पहले कि आदित्य कुछ और कह पाता, मोहनीश आदित्य के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं जानता हूँ रकम बहुत बड़ी है, पर डॉक्टर ने कहा है कि पापा का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएंगे। इतना कहकर मोहनीश छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगता है। वैसे तो मोहनीश बचपन से ही बड़ा बेफिक्र और खाओ पियो ऐश करो वाली फिलॉसफी को मानने वाला लड़का था। अगर कभी कोई छोटी मोटी टेंशन होती भी थी तो वो उसे सिगरेट के धुएं में उड़ाना सीख गया था। लेकिन इसमें मोहनीश का कसूर नहीं था। मोहनीश जब 2-3 साल का था तब उसकी माँ कंचन का देहांत हो गया था। एक तो बिना माँ का बच्चा, ऊपर से विक्रम का काम के चक्कर में एक से दूसरी जगह आना जाना, इस सब का असर मोहनीश की परवरिश पर तो होना ही था। लेकिन आज मोहनीश को इस हाल में देखकर आदित्य को लगा कि एक रात में ही मोहनीश को पैसे और जिंदगी दोनों की कीमत समझ आ गई है। मगर बात सिर्फ पैसे की होती तो भी ठीक था। मोहनीश ने बताया कि विक्रम को बचाने के लिए अर्जेंटली एक हार्ट डोनर की जरूरत है, जो इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। तभी आदित्य के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आता है। असल में कुछ दिनों पहले आदित्य घर की लाइब्रेरी में बैठा एक पुरानी आयुर्वेद की किताब के पन्ने पलट रहा था और तभी उसकी नजर एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट की फोटो पर पड़ी थी। आदित्य अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो फोटो साफ साफ दिखाई देने लगती है और साथ ही उसका लॉकेट भी चमकने लगता है। ये देखकर आदित्य के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अब अपनी थ्योरी को आजमाने का समय आ गया है। इसके बाद आदित्य फौरन अंदर वाले कमरे में चला जाता है। वहीं मोहनीश को समझ नहीं आता कि आखिर आदित्य के दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर वाले कमरे में जाकर आदित्य अपने गले में पहने लॉकेट को हाथ में पकड़ता है और आंखें बंद करके बोलता है, मुझे एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट की जरूरत है। जब आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक गोली के आकार जितना हेल्दी ह्यूमन हार्ट चमक रहा होता है। आदित्य कमरे की शेल्फ से एक छोटी सी बोतल उठाता है और वो दिल भस्म के रूप में बदलकर उस बोतल में समा जाता है। आदित्य वो बोतल अपनी जेब में रखता है और बाहर जाकर कैश काउंटर से अपनी सासू माँ महेश्वरी देवी का दिया बैंक का कार्ड निकालता है। हाँ, ये बात और थी कि महेश्वरी देवी ने आदित्य को ये कार्ड किसी और मकसद से दिया था, पर इस वक्त आदित्य के लिए अपने विक्रम चाचू की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए आदित्य मोहनीश से कहता है, इंतजाम हो गया, हमें अब अस्पताल चलना चाहिए। इसके बाद आदित्य और मोहनीश दुकान से निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही आदित्य सबसे पहले काउंटर पर जाकर विक्रम की दवाई और ट्रीटमेंट के पैसे जमा करा देता है और फिर मोहनीश के साथ क्रिटिकल वार्ड की तरफ बढ़ता है। जब आदित्य और मोहनीश क्रिटिकल वार्ड में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वार्ड में अफरा तफरी मची हुई होती है। डॉक्टर मांजरेकर नर्स से कहते हैं,
जल्दी से पेशेंट को एड्रेनलिन शॉट दो, जल्दी करो। नर्स फौरन हाँ में सिर हिलाती है और अपने काम पर लग जाती है। विक्रम के दिल की धड़कनें लगातार धीमी होती चली जा रही होती हैं। ये देखकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सेस सभी हड़बड़ा गए थे। तभी डॉक्टर तुषार ने विक्रम को एड्रेनलिन शॉट दिया, जो डॉक्टर मांजरेकर के हिसाब से उनकी आखिरी उम्मीद था। अब वो लोग उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां विक्रम की जिंदगी या तो भगवान के हाथ में थी या उसकी खुद की जिंदा रहने की इच्छा के। डॉक्टर्स को हार मानता देखकर मोहनीश के सब्र का बांध टूट जाता है और वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगता है। आमतौर पर डॉक्टर पेशेंट के परिवार वालों को क्रिटिकल वार्ड में आने की इजाजत नहीं देते, पर आज हालात कुछ अलग थे। इसलिए डॉक्टर मांजरेकर ने मोहनीश को अंदर आने का इशारा किया ताकि वो अपने पिता से आखिरी बार मिल सके। अंदर आने दो इन दोनों को। आदित्य डॉक्टर मांजरेकर की बात समझ जाता है और मोहनीश को संभालते हुए विक्रम के पास लेकर आता है। अपने पिता को इस हाल में देखकर मोहनीश और बेचैन हो जाता है तो डॉक्टर तुषार मोहनीश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर आदित्य की आंखें भी भर आती है। आखिर विक्रम चाचू के साथ उसकी जिंदगी की भी कई खुशियां जुड़ी हुई थी। आदित्य विक्रम के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखता है और तभी उसे विक्रम के माथे पर फिर से वही लाल क्रॉस का निशान दिखाई देने लगता है। ये देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर से वही निशान। आदित्य अपने आसपास देखता है, इस उम्मीद से कि शायद उससे अपने आसपास विक्रम की आत्मा दिख जाए ताकि वो उसे विक्रम के शरीर में जाने के लिए फिर से मना सके। लेकिन अफसोस, आदित्य को विक्रम की आत्मा कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि शायद वो जा चुकी थी। आदित्य विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और भावुक होकर कहता है, चाचू, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा आपको। ये देखकर डॉक्टर तुषार आदित्य के पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, हम आपकी फीलिंग्स समझ सकते हैं, पर एक डॉक्टर होने के नाते हम आप लोगों को कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। आपके चाचा के पास ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट हैं। अगर इस वक्त आदित्य की जगह कोई और होता तो शायद ये बात सुनते ही वो भी मोहनीश की तरह फूट फूट कर रोने लगता। लेकिन आदित्य तो किसी भी कीमत पर अपने विक्रम चाचू को बचाना चाहता था और वो इसकी तैयारी भी करके आया था। डॉक्टर तुषार की बात सुनने के बाद आदित्य सबसे पहले तो अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर हिम्मत के साथ कहता है, मैं करूंगा चाचू का इलाज। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ आदित्य की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। एक तरफ मोहनीश का रोना धोना और दूसरी तरफ आदित्य का ये पागलपन। तभी डॉक्टर तुषार एक पल को डॉक्टर मांजरेकर की तरफ देखते हैं और फिर आदित्य को दोबारा शांति से समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देखो, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, पर अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? आदित्य ने गुस्से में डॉक्टर तुषार से सवाल किया। चाचू के पास अभी भी 30 मिनट है ना, और मैं इससे भी कम समय में चाचू को ठीक कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर मांजरेकर और डॉक्टर तुषार को यकीन हो जाता है कि आदित्य का पेंच ढीला है। इससे पहले कि वो आदित्य से कुछ और कहते, आदित्य अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकालता है और विक्रम के पास जाकर उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। ये देखकर डॉक्टर्स और स्टाफ आदित्य को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही आदित्य विक्रम के मुंह में बोतल में रखी भस्म डाल देता है। जैसे ही आदित्य विक्रम के मुंह में वो बोतल खाली करता है, विक्रम का शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर तुषार और डॉक्टर मांजरेकर ये देखकर हैरान रह जाते हैं और क्रिटिकल वार्ड का सारा स्टाफ घबरा जाता है। पागल हो क्या? तुमने पेशेंट को क्या खिलाया? बोलो! डॉक्टर तुषार ने आदित्य से गुस्से में कहा, क्योंकि वो आदित्य का पागलपन पहले भी देख चुके थे। जब वो विक्रम को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लाने गए थे, तब कैसे आदित्य बीच सड़क में खड़ा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। डॉक्टर तुषार को लगता है कि उन्हें अब पुलिस को ही नहीं, साथ में पागल खाने वालों को भी बुलाना पड़ेगा। इतने में क्रिटिकल वार्ड में मौजूद अटेंडिंग फिजिशियन आकर आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और तभी नर्स जोर से चीखती है, डॉक्टर! नर्स की घबराई हुई आवाज सुनकर सभी लोग नर्स की ओर देखने लगते हैं और फिर पूरे क्रिटिकल वार्ड में सन्नाटा छा जाता है। तो क्या हुआ आगे कहानी में? क्या जिसका डर था वही हुआ? क्या आदित्य की कोशिश नाकाम रही? क्या विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे? और अब क्या होगा आदित्य के साथ? क्या उसे अस्पताल वाले जेल भेज देंगे या फिर पागल खाने? क्या वाकई आदित्य के पास कोई जादुई शक्ति है?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए लव, लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।